प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जंगल में सबसे डरपोक परिंदा कौन सा होता है? नहीं? तो चलिए जानते हैं आज इस कहानी में। हमारे साथ बने रहिएगा। देखो मीना मोर, आज मौसम कितना ही खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे परों की तरह। ये बहुत ही रंगीन लग रहा है मुझे। अरे दानी चिड़िया, मेरे परों में रंगीनी कम है क्या? मेरे पर भी बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, तुम्हारे परों की खूबसूरती में भी कोई शक नहीं। अरे मैंने पंख खोल दिए तो तमाम परिंदे यहाँ पर जमा हो जाएंगे कि ये इतनी खूबसूरत चमक कहाँ से आ रही है। अरे ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। मैंने बहुत ज्यादा पेट भर के खा लिया, तो मैं चलता हूँ। कालू कौवा जल्दी ही अपना खाना खत्म करके घर को वापस लौट गया, जबकि तमाम परिंदे सारा दिन चुगते रहे और वो गुनगुनाते रहे। उन्हें पता ही ना चला कि कब मौसम की खराबी बढ़ गई और तेज बारिश होने लगी। अरे मीना मोर, ये क्या बारिश बहुत ज्यादा होने लगी है। लगता है हम घर नहीं जा पाएंगे। तुम फिक्र मत करो, हम अकेले ही नहीं पानी में भीग रहे, बल्कि हमारे साथ वो देखो, मक्कू राजा भी भीगते हुए भाग रहे हैं। अरे मक्कू राजा, क्या हुआ? बारिश में उड़ा नहीं जा रहा। अरे बारिश बहुत ज्यादा है, मैंने तुम लोगों को देखा तो मुझे कुछ हौसला हुआ, मैं सीधा तुम लोगों के पास चला आया। अरे हमें रात गुजारने के लिए यहाँ पर कोई गुफा देखनी होगी, नहीं तो किसी गहरे दरख्त के साए में रुकना होगा, नहीं तो तेज बारिश से हमारे पंख टूट सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चिड़िया, चलो कोई दरख्त ही ढूंढ लेते हैं। मेरा नाम दानी चिड़िया है और मैं तमाम पक्षियों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। सभी मुझे दानी बहन कह के बुलाते हैं। आप भी मुझे दानी बहन कह सकते हैं। मैं हूँ मक्कू राजा, इस जंगल के तमाम पक्षियों का राजा। अरे सुन रही हो दानी, मक्कू राजा हमारे जंगल का राजा जब हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, मैंने आपको कोई हमारा पक्षी समझ लिया था, मुझे क्षमा कीजिए। अरे मैं अपनी राया से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी राया मेरे से बिना झिझक फ्री होकर बात कर सकती है, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। चलो अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढते हैं, वहाँ बैठकर खूब बातें करेंगे। तीनों पक्षी अपने लिए ठिकाना ढूंढने लगे। उड़ते उड़ते दानी चिड़िया की नजर गुफा पर पड़ी। वो देखो, एक बहुत ही पुरानी गुफा है ये। आज रात हम यही गुजार लेते हैं, सुबह होते ही हम अपने अपने घरों को चल देंगे। अरे इसको तो देख के ही खौफ आ रहा है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, आज रात हमें यही गुजारनी होगी, तो चलो चलते हैं। तीनों गुफा के अंदर चले गए और बैठकर खूब सारी बातें करने लगे। तभी मक्कू राजा को एक आइडिया आया। तुम दोनों अपने अपने जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत वाकया सुनाओ, इस तरह हमारा टाइम भी कट जाएगा और हम एक दूसरे से बोर भी नहीं होंगे। तो चलो पहले कहानी मैं सुनाता हूँ। हाँ मक्कू राजा, यही ठीक रहेगा। चलिए हमें कहानी सुनाइए। कहानी जिसकी सबसे ज्यादा मजेदार होगी उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है तो सुनो। मैं एक बार अपनी राया में गया, वहाँ पर मैंने बहुत ही गरीब चिड़ा देखा जो कि दिन रात मेहनत करता था, लेकिन बेचारे का गुजर बसर फिर भी बहुत मुश्किल था। मैं उसको अपने साथ महल ले आया, महल में लाकर उसको मैंने वही काम दिया जो वो काम वहाँ अपने घर पर करता था। उसने मेरे महल को बहुत अच्छे से संभाला, तमाम महल के नौकर चाकर भी बढ़िया काम करने लगे। मैं बहुत खुश था। एक दिन अचानक मैंने देखा कि वो चिड़ा बीमार पड़ गया है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि चिड़े को आखिर क्या हो गया है। अरे मुझे बाद में पता चला कि मेरे ही एक नौकर ने उससे जेल से होते हुए जहर दे दिया। मैंने फौरन उस नौकर को कत्ल कर दिया और चिड़े को बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। चिड़ा बेचारा बच गया। आज तक वो मेरे महल में राज कर रहा है और वो बड़ी ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहा है। अगर तुम दोनों को कभी मौका मिले तो मेरे महल में जरूर आना, मैं आप दोनों को उस खूबसूरत वजीर खजाना से मिलवाऊंगा। वो बहुत ही भला परिंदा है। वाह, वो सीधे वजीर खजाना बन गया। हाँ, वो वजीर खजाना बन गया मेरा। वो बहुत ही ईमानदार पक्षी है, ये सब उसने अपनी मेहनत से हासिल किया।
मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वाक़या सुनाती हूँ, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाई। एक बार मैं नदी किनारे से पानी पीकर लौट रही थी। जैसे ही मैं पानी पीकर लौटी, मेरी नजर एक चमकदार बीज पर पड़ी। वो बहुत ही चमक रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने झट से उस बीज को उठा लिया। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि ये बीज किस चीज का हो सकता है। मैं उसको फौरन अपने घर ले आई। बड़े ही सावधानी के साथ मैंने अपने पेड़ के पास ही उसको बो दिया और मैं सो गई। सुबह उठकर देखा तो वो बीज एक दरख्त बन गया, जिस पर बहुत ही खूबसूरत किताबें लगी हुई थी। वो एक जादुई बीज था। वो किताबें आज भी लगती हैं। तमाम परिंदे उन किताबों को पढ़ पढ़ के बहुत सारा इल्म हासिल करते हैं। अच्छा, तो वो तुम चिड़िया हो जिसने किताबों का पेड़ लगा रखा है। वाकई में तुमने एक मिसाल कायम कर दी। मैं बहुत सुनता था कि एक चिड़िया है जिसने इल्म का खजाना उगा रखा है। आज देख भी लिया। बहुत खुशी हुई दानी चिड़िया तुमसे मिलकर। तुम दोनों की कहानियाँ तो कुछ भी नहीं। जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको जरा दिल थाम कर सुनिएगा। मैंने एक बहुत बड़े भूत को नाचते हुए देखा। मीना मोर का इतना कहना ही था कि अचानक से गुफा से आवाज आई। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? अरे वाह, मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम सब मेरे कैदी हो। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मैं मजाक कर रहा था। मैंने झूठ बोला। मैंने किसी जिन को नाचते हुए नहीं देखा। अरे कौन हो? सामने हो। इतनी डरावनी आवाज निकाल के हमें क्यों डरा रहे हो? अरे कहीं ये उसी जिन की गुफा तो नहीं जिसे तुमने नाचते हुए देखा तो? नहीं नहीं राजा, मैंने झूठ बोला था। मैंने किसी जिन को नाचते हुए नहीं देखा। मुझे भी अब डर लगने लगा है। कौन है? जरा सामने आओ, आकर हमसे बात करो। इस तरह हमें ना डराओ। तुम सबकी आज मैं दावत अड़ाऊंगा। हमें जाने दो। अगर तुम हमें जाने दोगे तो मैं तुम्हें अपना ये खूबसूरत सा पंख दे दूंगा। प्लीज हमें जाने दो। मीना मोर के ऑफर को सुनते ही जिन बाबा के मुंह में पानी भर आया और उसने बोला, ठीक है, लाओ अपना पर दो मुझे। वैसे भी दिन चढ़ाया है, मेरा सोने का टाइम है। मैं नहीं चाहता मेरे दिन खराब हो जाए। मेरा टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है जिन बाबा, ये मैंने अपना पंख एक रख दिया। आप इसको जल्दी से उठा लीजिएगा। लेकिन हमारे जाने के बाद बाहर बहुत तेज रोशनी है। कहीं आपको चमक ना पड़ जाए, क्योंकि आपका टाइम तो रात का होता है ना। दानी चिड़िया और राजा जी हो चलते हैं हम। अरे तुम अपना पंख दे दोगे तो उड़ोगे कैसे? चुप। अरे पगली, पंख कौन दे रहा है? इसको तो मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। पंख देकर मैं कैसे उड़ूंगा? प्यारे दोस्तों, क्या मीना मोर इस जिन को बेवकूफ बना पाएगा? जल्दी से अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा चलते हैं। तीनों पक्षी जल्दी से घबराकर गुफा से बाहर आ गए। वो देखो सामने कितना बड़ा पेड़ है। चलो वहीं बैठकर ही सांस लेते हैं। जिनका क्या भरोसा फिर से हमें पीछे से पकड़ ले। हाँ ठीक है, चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मुझे नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है। उसी पर जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वो तीनों जाकर दरख्त पर बैठ गए और गुफा की तरफ देखने लगे। गुफा से आस्ता आस्ता कालू कौवा भी बाहर आ गया। कालू कौवे ने बाहर आकर देखा तो वो पंख को देखकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने पंख उठाकर अपने पंखों पर लगाया तो उसने बहुत ज्यादा वजन महसूस किया। अरे ये पंख इतना भारी क्यों है? अरे नहीं, ये पंख नहीं, ये तो झाड़ू है। अरे मुझे बेवकूफ बना गया। मैंने इनको बेवकूफ बनाने का सोचा था, उल्टा ये मुझे ही बेवकूफ बनाकर चले गए। कालू कौवे को बाहर आकर देखकर मक्खू राजा बहुत गुस्से में आ गया। वो जल्दी से कालू कौवे के पास गया और बोला, बहुत ही बुरा किया है तुमने कालू। अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसा मजाक भी करता है क्या? तुमने सबकी जान ही निकाल दी थी। माफी मांगो। आइंदा तुम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगे। माफ कीजिएगा राजा जी, मुझे आपको साथ देकर एक शरारत सूझी थी। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं, बस मजाक करना था। अरे फिर से बारिश शुरू होगी। चलो मिलकर बारिश एंजॉय करते हैं। और हाँ राजा जी, मुझे माफ कर दें।
मैं बस मजाक कर रहा था। राजा जी ने कालू कौवे को माफी मांगते सुना तो उसने फौरन माफ कर दिया और सब ने मिलकर बारिश को खूब एंजॉय किया। प्यारे दोस्तों, आइंदा बारिश में कभी भी आप लोग कोई तूफान देखें तो कालू कौवे की शरारत को जरूर याद रखिएगा।